अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, खास तौर पे सेकंड ईयर पे इंजीनियरिंग वालों, तुम लोगों का आ चुका है वो पेपर जिसके लिए रहते हो पूरा साल परेशान। समझने से कासिर रहते हो पूरा साल। इस सब्जेक्ट को समझना तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, मगर ये वॉइस मैसेज सुन लेना, तुम लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। तुम लोग एक स्ट्रेटेजिकली अगर अभी भी रिव्यू करोगे इसके अकॉर्डिंग तो तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। अभी रिव्यू करने का टाइम है, अभी कुछ भी नया कुछ करने का टाइम नहीं है, कुछ नई चीज नहीं सीख सकते इस टाइम पे। ये वो सब्जेक्ट नहीं है। तो मेरी बात समझ लेना, सुन लेना, गौर से सुनना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना। सबसे पहले तो मेरा टारगेट पेपर, जो मैंने टारगेट पेपर सेंड कर दिया है, वही मेरे वॉइस का 80% पार्ट है। वही मेरे वॉइस का 80% पार्ट है। उस पर आंख बंद करके बिलीव करो, वही उसी में से आना है, उसी में से आना है, उसी में से आना है, और कहीं से नहीं आना टारगेट पेपर के अलावा। इंशाल्लाह उसी में से लगेगा। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से मेरे वॉइस मैसेजेस के जरिए आप लोगों की हर हद तक मदद करी है, हर पेपर में मदद करी है। कोई एक ऐसा पेपर नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जिसमें ये वॉइस मैसेज काम ना आया हो आपके, तो अभी भी नहीं आएगा। अभी भी मैंने ये जो टारगेट पेपर बनाया है आपके लिए, बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगा के टारगेट पेपर मैंने आपके लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप लोगों को एक फाइनल पार्ट अगर लेट भी डिलीवर्ड हो रहा है तो बहुत अच्छा डिलीवर्ड हो, और वैसा डिलीवर्ड हो जिसके जो आपके काम में आए। तो समझ लेना, सुन लेना। भाई देखो, तुम लोगों के लिए मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो हर्डल पार्ट रहा है वो दो ही नाम रहे हैं, एक इंटीग्रेशन और एक उसका चचेरा भाई डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों पार्ट्स जो है, इससे पूरा साल जो है वो स्टूडेंट भागता है, पूरा साल स्टूडेंट भागता है। भाई अगर इन पार्ट्स के अलावा भी बात करूं ना, वैसे तो जो मैंने टारगेट पेपर दे दिया है, वो जिसको ये पार्ट्स आते हैं तो मेरे पूरे टारगेट पेपर पे फोकस करना, और जिनको ये पार्ट्स नहीं आते वो मेरी ये बात सुन लेना कि ये पार्ट्स के अलावा भी आपका 7, 8, 9 और चैप्टर 1 है, जिससे सेक्शन सी और सेक्शन बी के भी पार्ट आएंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर का जैसे पेपर आया है वैसे ही पेपर आएगा, वो पेपर नहीं आएगा, वैसे ही पेपर आएगा, उसी तरह से पेपर आएगा। तो समझ लेना, 7, 8, 9 और चैप्टर 1 के ही सेक्शन बी से आपके 24 मार्क्स के सवाल बनेंगे। 7, 8, 9 और चैप्टर 1 से, बाकी सेक्शन सी से 7, 8, 9 के 2 सवाल बनेंगे 8, 8 मार्क्स के। तो आप लोगों को अब 16 और 24 मार्क्स, 16 और 24 मार्क्स, 24 मार्क्स सेक्शन सी के, सेक्शन बी के हो गए, 16 मार्क्स हो गए ये सेक्शन सी के हो गए। तो आपके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के अलावा ही सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट में आपके 40 मार्क्स ऐसे ही बन रहे हैं। मैं एमसीक्यूज को तो काउंट ही नहीं कर रहा इनके, कम से कम इनके एमसीक्यूज का पार्ट भी 45% होगा पेपर में, 45 to 50% होगा पेपर में। तो आप लोगों के इस मतलब इन दो बड़े नामों के अलावा भी तो मैथ्स हो सकती है ना। जो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। वैसे तो आपको तैयारी मेरे टारगेट पेपर के अकॉर्डिंग ही करनी है, पूरी तैयारी टारगेट पेपर के अकॉर्डिंग करनी है, मगर स्ट्रेटेजिकली चलो तो इन चैप्टर्स पे सबसे पहले फोकस रखो, क्योंकि ये चैप्टर्स तुम्हारे जल्दी होंगे। और डेरिवेशन का तो एक सवाल है, डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, वो तो बहुत ही आसान है, 4 मार्क्स तो वो आ रहा है पक्के हैं उसके। तो अगर मैं तुम्हारे पार्ट निकालूं सेक्शन बी के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अलावा, वो डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत ही आसान होता है। तो वो 28 मार्क्स तो तुम लोगों के निकलने हैं, 28 और 16 तुम लोगों के जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अलावा है, 28 और 16 यानी 44 मार्क्स तुम लोगों के निकल रहे हैं विदाउट डूइंग एनी एमसीक्यू। तो अगर इस पार्ट को सबसे ज्यादा अच्छा करोगे ना, तो तुम लोगों का, जिन लोगों को ये बात मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं जिन लोगों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आती है बहुत अच्छे से, ये उनके लिए भी बोल रहा हूं, ये पार्ट पे बहुत अच्छा फोकस करना, ये पार्ट को ज्यादा अच्छे से करना, ताकि आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे से हो। ठीक है मेरे भाई, तो आप जो है मेरी वॉइस नोट को सुनिएगा। मैंने बोल दिया है कि वॉइस नोट का 80% पार्ट इस टारगेट पेपर में कवर्ड है। इस टारगेट पेपर को करना, इस टारगेट पेपर को सोच समझ के करना। जो मसला है मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा आपको। और इंशाल्लाह हर वॉइस मैसेज की तरह इस वॉइस मैसेज को भी जो मैंने बताया है और जो टारगेट पेपर मैंने दिया है, आप लोगों को ये दोनों चीजें बहुत फायदा देंगी, दोनों चीजें बहुत फायदा देंगी। अगली बात समझ में। और एमसीक्यूज के लिए आपको मॉडल पेपर, 5 कॉलेज के प्रीलिम्स, आदम जी, डीजे, दिल्ली, पीसीएस फॉरमैन, ये 5 कॉलेज के प्रीलिम्स के एमसीक्यूज करने, प्लस पास पेपर 2022 से लेके 2025 तक जो पास पेपर के एमसीक्यूज होंगे, उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके रखना। इंशाल्लाह कल के पेपर में आपके इन्हीं में से एमसीक्यूज आ रहे होंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब बात ये कि वर्कशॉप, मेरे जो वर्कशॉप के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मेरा टारगेट पेपर ऑलरेडी मौजूद है, उनके लिए मैं बात बताते चलूँ, जो कि सेक्शन सी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मैंने आपको बनाया है, और वो पूरा मॉडल पेपर के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बनाया है। तो वो उसमें क्वेश्चन 3 से लेकर 9 तक जो मॉडल पेपर में, जो बोर्ड के पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएंगे सेक्शन सी में, जिसमें से आपको 7 में से 5 सवाल करने हैं। तो क्वेश्चन 3 में मैंने जो क्वेश्चन आगे लिखे हैं एक्सरसाइजेस के, उन्हीं में से आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 4 में जो क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के लिखे हैं और जो चैप्टर्स मैंने एक्सरसाइज के लिखे हैं, जो चैप्टर्स की एक्सरसाइज मैंने लिखी हैं, उन्हीं में से आना है। फर्दर उनके आगे अगर और लिखा हुआ है तो वो सेम चैप्टर की एक्सरसाइज होंगी। तो इसका मतलब है कि वो और से पहले वाली एक्सरसाइज में भी आ सकता है और के बाद वाली भी एक्सरसाइज में आ सकता है। तो वो आपको सारी एक्सरसाइज की प्रिपरेशन
प्रिपरेशन से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी लाजमी, ठीक है। तो वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मैंने आपका प्री इंजीनियरिंग वालों का टारगेट पेपर बनाया है। हाँ बिल्कुल, प्री इंजीनियरिंग वालों का ये टारगेट पेपर अलग है। जनरल साइंस वालों के लिए आज मैं पोस्ट कर दूंगा उनका टारगेट पेपर। कौन देता है किसी एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टारगेट पेपर? लोग तो वही घिसा पिटा पुराना फॉर्मेट में एक ही तरीके से दो सारे ग्रुप्स को प्रोवाइड कर रहे हैं टारगेट पेपर्स। तो अगर किसी को भी मेरे वर्कशॉप के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के अलावा किसी को भी ये टारगेट पेपर मैथ्स का, चाहे वो जनरल साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, किसी को भी मैथ्स का ये टारगेट पेपर अगर मेरा चाहिए तो वो मुझसे लाजमी कॉन्टैक्ट करे। किस नंबर पे? वो मुझे व्हाट्सएप करे 037084346990 पे। उनको किस तरीके से टारगेट पेपर मिलना है पता चल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये मेरी बात समझ रहे होंगे। ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए, और मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।